हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी नेट मैथमेटिक्स की। क्लासेस बाय सरोज मैम। चैनल है अपना स्मार्ट स्टडी हब। स्मार्ट स्टडी हब। इस चैनल पे मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जो टॉपिक रहेगा हमारा लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा की 8th क्लास है। वैसे हमारी इस पीजीटी नेट मैथमेटिक्स की क्लासेस में 9-10 क्लास रहने वाली है। अगर अब तक आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी तो पीछे की क्लासेस देख के आए, उसके बाद ही लीनियर अलजेब्रा की कंटिन्यू क्लासेस रखें। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक हमारा शुरू में हमें पता नहीं चलेगा तो आप सीधा 8th वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो बेसिक अपना कवर करते चले जाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर योर एग्जाम्स। एंड अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ से जितना मैं करवा रही हूँ ना, वो टॉपिक्स आपका कंप्लीट होने वाला है। छोटी छोटी क्लासेज हैं लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेज। आपको डेली 2 क्लासेज मिल रही हैं एंड हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी क्लासेज में कवर करवा दूँ, क्योंकि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। और हमारा टारगेट यही है कि जून में जो मैथमेटिक्स नेट का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम अपने सारे सिलेबस को कवर कर लें। ठीक है, एंड पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एंड टीजीटी डीएसएसबी के लिए ये वाले जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक्स उसमें आएंगे। इसलिए आप उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। फोल्डर्स जो है नेट टीजीटी पीजीटी नेट मैथमेटिक्स के नाम से अपनी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स पोलिनोमियल, स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम्स, मोनिक पोलिनोमियल एंड एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लास 9। ये चैप्टर आपका कंटिन्यू रहने वाला है। आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें। ठीक है, तो इसके जितनी भी क्लासेस बनेंगी, जितने भी टॉपिक्स बनेंगे हम कवर करेंगे, चाहे 100 क्लासेस बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने 2 ही 3 टॉपिक क्यों लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैट्रिक्स पोलिनोमियल में दिक्कत आती है। हैमिल्टन थ्योरम्स क्या होती है, क्ले हैमिल्टन मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है, एनहिलेटिंग क्या होता है। ठीक है, अगर एक ही क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स करा देंगे तो आप इन टॉपिक्स से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है। अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा साथ साथ। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होगा, देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कोई एक्सप्रेशन है, किस फॉर्म में है, जो मैं बोल रही हूँ ना वो आप जरूर लिखा करो। ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे लिखने लग जाएंगे तो 15 मिनट की क्लास आपकी 1 घंटे की क्लास बन जाएगी। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 एंड अप टू सोन a1 x एंड प्लस में a0 इन विच, कहाँ पे, इन विच, जहाँ पे an माइनस 1 an माइनस 2 एंड अप टू सोन a1 एंड a0 आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। ये जो सारी मैट्रिक्स है an माइनस 1 an माइनस 2 a1 अप टू सोन a0, ये सारी की सारी जो मैट्रिक्सेस हैं ऑल स्क्वायर मैट्रिक्सेस। सारी की सारी क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी, ऑफ सेम ऑर्डर की, इनका जो ऑर्डर होगा ना वो सेम होगा, ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कितनी डिग्री का मैट्रिक्स पोलिनोमियल है ये, n डिग्री का मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। वेयर एक कंडीशन आपके ऊपर लगेगी कि an नॉट इक्वल टू 0। जो an है, x की पावर n के कोफिशिएंट में जो मैट्रिक्स बैठी है वो 0 नहीं हो सकती है। अगर ये 0 होगी तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा। क्लियर, तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सोन a1 x प्लस में a0। ये सारे के सारे क्या है, वेयर
an माइनस वन, an माइनस टू, a, जो ये सारी मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस है, एंड दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वेयर an जो कोफिशिएंट x की पावर n है उसके जो मैट्रिक्स है वो जीरो नहीं हो सकते, बाकी के जीरो हो सकते हैं। क्लियर, मे भी हो भी सकते और नहीं भी हो सकती। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स पोलिनोमियल है वो इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दो पोलिनोमियल्स लेने पड़ेंगे। तो पहले हमने ले लिया an x की पावर n प्लस an माइनस वन x की पावर n माइनस वन एंड प्लस अप टू सोन a1 x की पावर वन एंड प्लस में a0। ठीक है, दूसरा पोलिनोमियल हमने ले लिया, ये मैंने मान लिया f ऑफ x इक्वल टू दिस, एंड दूसरा पोलिनोमियल हमने ले लिया g ऑफ x इक्वल टू bn x की पावर n प्लस में bn माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड प्लस में अप टू सोन b1 x की पावर n एंड प्लस में b0। g f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, ये दोनों के दोनों पोलिनोमियल आपके इक्वल कब होंगे, टू मैट्रिक्स पोलिनोमियल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोफिशिएंट ऑफ लाइकवाइज x की पावर n, x की जो सेम पावर्स के कोफिशिएंट होंगे वो बराबर हो जाएंगे। फॉर ऑल इक्वल कब होंगे, फॉर ऑल यहाँ पे bi इक्वल टू ai फॉर ऑल i बिलोंगिंग टू इंटीजर। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, bi ai का मतलब क्या है कि b1 इक्वल टू a1, b2 इक्वल टू a2 एंड अप टू सोन bn इक्वल टू an। मतलब क्या कहना चाहता है कि x की पावर n का कोफिशिएंट x की पावर n के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट x की पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। मतलब x की सेम पावर के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम के इक्विवेलेंट होने चाहिए। क्लियर, इक्विवेलेंट नहीं इक्वल होने चाहिए, तभी आप क्या कह सकते हो कि दोनों पोलिनोमियल आपके क्या है, बराबर होंगे। क्लियर, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होगा। स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल, स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगा आपका क्या, जैसे मान लिया कि हमारा पोलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू होता क्या है, an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये सब फेमिलियर लगे, प्लस में a0। ठीक है, ये तो हमारा पोलिनोमियल है, वेयर जहाँ पे आपकी an माइनस वन and up to shown a1 and a0 all are the स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर होंगी तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर हो जाएंगी। ठीक है ना, ऑल आर द स्केलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर की ये स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं हम। स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होगा, जब आपके पास जो पोलिनोमियल होगा और उसमें जो मैट्रिक्स बैठी हुई है वो सारी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये जो पोलिनोमियल है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है। देखिएगा, क्ले हैमिल्टन थ्योरम्स, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप एक बार कवर कर जाओगे ना तो फिर आप कहीं नहीं भूलने वाले हो, फिर रिवीजन आप लेते रहना। हैमिल्टन थ्योरम्स, क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्या कहना चाहता है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम्स की डेफिनेशन क्या है, आप इसको अच्छे से समझिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दैट इज किस प्रकार से कि इफ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, a माइनस में लैम्डा आई दैट इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये कोई ना कोई आपके पास पोलिनोमियल बनाएगा, सॉरी इक्वेशन बनाएगी लैम्डा में, तो an
लैम्डा की पावर n प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा की पावर n माइनस वन एंड प्लस में ए जीरो दैट इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपके पास, ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इन लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा हमारे पास क्या है, लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। क्लियर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को जब मैं पुट करूँ कि वैल्यू लैम्डा की जगह ए पुट कर दूंगी, ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए में आ जाएंगी, ठीक है ना, अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है। और वही डेफिनेशन क्या होती है आपकी, क्ले हैमिल्टन थ्योरम्स होती है, ठीक है। तब आपके पास क्या होगा, इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द n square matrix is then a की पावर n प्लस में जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ आप a पुट कर दीजिए, a n माइनस वन ए की पावर n माइनस वन एंड प्लस में a जीरो दैट इक्वल टू जीरो। समझ में आया। क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है किसी भी मैट्रिक्स की, तब आपके पास क्या आएगा, इस लैम्डा में ही आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा हो वहाँ पे हम जो गिवन जिस इक्वेशन में जिस मैट्रिक्स के ऊपर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हैं उसी मैट्रिक्स को इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो यही आपकी क्या है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। समझ में आ गया, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। क्लियर ना। मैंने बहुत कम टॉपिक इसीलिए लिया है क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा, ये यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ही रहेगा, एक कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है। मोनिक पोलिनोमियल देखिएगा, मोनिक पोलिनोमियल क्या होगा, ए पोलिनोमियल इन एक्स विच इज द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द यूनिटी, ठीक है ना। देखिए लिख ही देती हूँ, आप लिख लेना इसको, ए पोलिनोमियल इन एक्स के अंदर, ठीक है ना, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ इन विच द coefficients of the highest highest power of x is unity, क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है। इज कॉल्ड द मोनिक पोलिनोमियल। तो आप लिख लेना इसको, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, x की क्यूब, और x की क्यूब का पोलिनोमियल कोफिशिएंट कितना है, 1। देन वी कैन से दैट दिस इज द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ द पावर x में, ठीक है ना। ये क्या है आपका मोनिक पोलिनोमियल। जैसे देख लिए x की पावर 7 प्लस में x की पावर 6 प्लस में x की पावर 2 एंड प्लस में 5, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका मोनिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है, और 7 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, मोनिक पोलिनोमियल। क्लियर। कोई भी अगर आपको फंक्शन दे रखा है, कोई भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है, तो वो अगर पोलिनोमियल मोनिक नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं। क्लियर। क्यों, क्योंकि उसके हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम 1 बना सकते हैं। क्लियर। तो जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट जो 1 मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोनिक पोलिनोमियल। अगर 1 नहीं है तो वो मोनिक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। जो हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रख लो कि द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड, क्या होगा वो आपका, इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। वो आपका होगा लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहां से आप देख लेना कि द हाईएस्ट पावर जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कौन होगा, जो हाईएस्ट पावर
का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। और जब आपका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो वो पोलिनोमियल क्या बन जाता है, मोनिक पोलिनोमियल बन जाता है। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम करेंगे एनहिलेटिंग पोलिनोमियल्स क्या होता है। एनहिलेटिंग, देखिएगा, एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, लेट हमने मान लिया कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, ठीक है, एंड ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपकी ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये मेरा कोई भी पोलिनोमियल है, लेट एफ एक्स बी पोलिनोमियल एंड ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ अगर मेरे पास एफ ऑफ ए जो है इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, जो ये एफ ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल कहलाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 then we can say that f of x is annihilating polynomial of matrix A, of matrix A। क्लियर, समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि देखो कोई पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज द एनहिलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर, एंड दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड, जो एफ ऑफ एक्स है मैट्रिक्स ए का ही क्या कहलाएगा, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल। दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड द एनहिलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर बोल दो सिंपली एनहिलेटिंग पोलिनोमियल्स। क्लियर, समझ में आया, कुछ नहीं है इनमें, बस एक थोड़ी चीजें क्लियर करनी है। बस एक कोई भी पोलिनोमियल, जनरल पोलिनोमियल आपको दे रखा है, कोई भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उठाएंगे, अगर वो जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करेगी तो उस जहाँ पर वह एक्स है वहाँ पे हम ए पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, तब हम कहेंगे कि इस ए मैट्रिक्स का ये एनहिलेटिंग पोलिनोमियल है, या फिर हम कहेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स जो है एनहिलेटिंग पोलिनोमियल है। क्लियर, समझ में आया। अब आप एक बात बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट क्या कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है ना ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है इज नॉन जीरो एनहिलेटिंग पोलिनोमियल, इज नॉन जीरो एनहिलेटिंग पोलिनोमियल दैट एनहिलेट्स ए, एनहिलेट्स किसको एनहिलेट करता है, ए को एनहिलेट करता है। क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है वो अपनी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाता है, बिल्कुल करवाता है, तो वो क्या होता है, नॉन जीरो एनहिलेटिंग पोलिनोमियल होता है दैट एनहिलेट्स ए, अपनी मैट्रिक्स को एनहिलेट करता है। क्लियर, बताइएगा जरूर क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।